साथियों, चैनल पर आपका फिर एक बार स्वागत है। साथियों, कहते हैं कि जीवन में प्रेम होना बहुत जरूरी है। अगर जीवन में प्रेम होता है, प्यार होता है, तो जीवन रसमय बन जाता है। पथरीले रास्ते भी ऐसे लगते हैं कि जैसे मखमल बिछा हुआ हो। जिंदगी में सूखी रोटी खाने को मिल रही है, अगर प्रेम है तो वही 56 भोग नजर आते हैं। और जीवन में प्रेम नहीं है तो 56 भोग में भी स्वाद नहीं नजर आता। मखमलों पे भी अगर चलते हैं तो उसमें भी कांटे से चुभन होती है। कबीरदास जी ने भी कहा है कि ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। यानी जो अगर प्रेम को अपने जीवन में उतार लेता है, इस दुनिया में हर एक से प्रेम करता है, उसका कोई दुश्मन नहीं होता। प्रेम है तो सृजन है, प्रेम है तो संसार खूबसूरत है, प्रेम है तो चमक है, दमक है, प्रेम है, तप है, त्याग है, तपस्या है, ईश्वर है। अगर प्रेम नहीं है तो जीवन भी निस्वार्थ है। न ईश्वर है, न तप है, न त्याग है, न तपस्या है। साथियों, न सृजन है। जहाँ प्रेम है वहाँ नव निर्माण होता है। प्रेम संवारता है, निखारता है, चमकाता है। लेकिन जहाँ प्रेम नहीं है वहाँ कुछ भी नहीं है। जहाँ कहते हैं ना, जिस घर में प्रेम है वही स्वर्ग बन जाता है, और जहाँ प्रेम नहीं है वहाँ नर्क बन जाता है। लेकिन आजकल की युवा पीढ़ी क्या, बुजुर्ग भी और प्रौढ़ स्त्री पुरुष भी अपनी कामुकता को, अपनी विलासिता को प्रेम की चाशनी में लपेट कर ऐसा परोसते हैं कि बस आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। साथियों, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ अलीगढ़ जनपद की। अलीगढ़ जनपद में जब अलीगढ़ से आगरे की तरफ चलते हैं तो बीच में एक मडराक कस्बा पड़ता है। अभी पिछले दिनों की घटना है। मडराक कस्बे में एक कपड़े के व्यापारी, उनकी लड़की शादी के योग्य हो गई। अब जब जिस घर में लड़की शादी के योग्य हो जाती है तो वहाँ फिर माता पिता की चिंता होती है कि भाई बेटी की शादी की जाए। उन्होंने लड़का देखा और अपने नज़दीक के ही पास में ही उन्होंने लड़की के योग्य लड़का देख लिया और 16 अप्रैल को शादी भी तय कर दी। लड़के का सिक्का भी गया और 16 अप्रैल को बारात को आना था मडराक गांव में। लड़की की शादी तय हो गई, कार्ड बट गए, रिश्तेदारों तक खबर पहुंच गई। अब तो बस बारात आनी है, फिर बारात की आवभगत करनी है और फेरे पड़ने, बेटी विदा हो जाएगी। लेकिन उससे पहले जब कार्ड वार्ड बट गए तो सास ने अपने दामाद को एक मोबाइल फ़ोन खरीद कर दिया। बेटी भी खुश हो गई कि मेरी माँ अपने होने वाले दामाद से कितना प्यार करती है। जब फ़ोन दामाद के पास पहुंच गया तो नंबर सास के पास था ही। बातचीत होने लगी। बातचीत ऐसी होने लगी कि उन बातों में कुछ चाशनी परोस के पेश की जाने लगी। कुछ नुकीली, कुछ चटकीली, कुछ रस भरी, कुछ प्रेम भरी बातें। अब जब सामने वाले को कुछ सिग्नल मिला, ग्रीन सिग्नल मिला, तो उसके भी हौसले बढ़ गए। वो भी नौजवान, बुद्धि भ्रष्ट हो गई। होने वाले दामाद जो उस बुढ़िया का था, जिसने अपनी बेटी के लिए वो दामाद देखा, बुढ़िया दिल लगा बैठी। वो बुढ़िया क्या कहें, प्रौढ़ महिला कहेंगे। अब जब उनकी बात इस कदर होने लगी, व्हाट्सएप पे एक दूसरे से आमने सामने नजर आने लगे, रस भरी बातें करने लगे। अब वो बातें वहां तक पहुंच गई जहां तक कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। शादी से मात्र 10 दिन पहले ही वो दामाद अपनी होने वाली सास को लेकर रफू चक्कर हो। और वो जो सास थी जिसने अपनी बेटी के लिए और उसके पति ने अपनी बेटी के लिए जो गहने बनवाए थे और घर में जो नकदी रखी थी और जो कीमती सामान था, सब समेट के अपने दामाद के साथ चली गई। जहाँ तो बेटी सपने देख रही थी उस युवक के साथ अपनी भावी गृहस्थी जिंदगी बसाने के, सुनहरे जीवन बसाने के, सुख में जीवन जीने के सपने देख रही थी, वहाँ उसकी माँ ने ही उसके जीवन में आग लगा दी। साथियों, कलयुग है। हमें क्या क्या रंग देखने पड़ रहे हैं, आपको क्या क्या रंग देखने पड़ रहे हैं।
रोजाना नित नए दिन हम अखबारों में इस तरह की घटनाएं पढ़ते रहते हैं। हम कैसे बचें, कहाँ तक बचें? बचने का सिर्फ एक ही तरीका है साथियों। तरीका यही है कि हम अपनी परंपराओं से जुड़े रहें, अपनी मर्यादाएं जो हैं, पारिवारिक जो मर्यादाएं हैं, उनमें बंधे रहें, उनसे बाहर ना निकलें। मर्यादा में रहेंगे तो अच्छे रहेंगे, संस्कारों में रहेंगे तो अच्छे रहेंगे, अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देंगे तो अच्छे रहेंगे, अपने बच्चों को अच्छे संस्कार और अच्छी संगत के लिए प्रेरित करेंगे तो अच्छे रहेंगे। धर्म के, आध्यात्मिकता के जो बीज हम अपने बच्चों में अगर उनके समझदार होने से पहले ही बोना शुरू कर दें तो शायद वो भी बच जाए, हम भी बच जाएं। ये जो कलयुग के जो विभिन्न रंग, विभत्स रंग हमें और आपको देखने को मिल रहे हैं, नए दिन मिल रहे हैं, इससे बचा जा सकता है। इसी के साथ साथियों, आपने वीडियो देखी सुनी, इसके लिए आपका आभार, धन्यवाद।